एक छोटा सा सवाल, अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे होते हुए भी बैंक पैसे काट ले तो गलती किसकी है? ज्यादातर लोग बोलते हैं शायद बैंक की, लेकिन सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है। एक छोटा सा सीन इमेजिन कीजिए, आपने मेहनत से पैसा जमा किए, अकाउंट में 6,000 रुपए पड़े हैं, आप रिलैक्स्ड हैं कि सब ठीक चल रहा है, और अचानक एसएमएस आता है 295 डेबिटेड फॉर नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस। अब दिमाग में पहला सवाल आता है कि पैसे तो थे, फिर भी कट क्यों गए? यहीं से मिनिमम बैलेंस का गेम शुरू होता है, और सच बताऊं तो ये गेम ज्यादातर लोगों को कभी प्रॉपर्ली समझाया ही नहीं गया। अब ध्यान से सुनिए, मिनिमम बैलेंस का मतलब ये नहीं कि अकाउंट में कभी भी इतना पैसा होना चाहिए। मतलब ये है कि पूरे महीने का एवरेज बैंक द्वारा तय की गई लिमिट से नीचे नहीं जाना चाहिए, और यहीं पर 90% लोग फंसते हैं। आप महीने के शुरुआत में 10,000 रुपए रखते हैं अकाउंट में, और महीने के बीच में 5,000 रुपए खर्च कर देते हैं, और महीने के आखिर में फिर से 5,000 डाल देते हैं। अब आप सोचते हैं अब तो बैलेंस पूरा है, लेकिन बैंक कहता है नहीं सर, एवरेज पूरा नहीं हुआ, और पेनाल्टी लग जाती है। अब यहाँ साइकोलॉजी को समझिए, बैंक जानबूझकर मंथली एवरेज बैलेंस जैसे टर्म को यूज करता है, क्योंकि जितना कंफ्यूजिंग रूल रहेगा उतना इजिली पेनाल्टी लगाना आसान होगा। अब एक और सवाल आता है, अगर मिनिमम बैलेंस नहीं रखा तो क्या अकाउंट बंद हो जाएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। अकाउंट बंद नहीं होता, बैंक आपको निकालता नहीं, बैंक आपको चार्ज करता है, और ये चार्ज एक बार नहीं बल्कि 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए हर महीने क्वाइटली विदाउट वार्निंग कटते हैं। आप नोटिस नहीं करते क्योंकि अमाउंट छोटा लगता है, लेकिन साल भर में यही छोटा छोटा अमाउंट 2,000 से 3,000 हो जाते हैं। अब इमोशनल एंगल को समझिए, ये वही पैसे हैं जो आप इंश्योरेंस प्रीमियम में, एसआईपी में या फिर इमरजेंसी फंड में डाल सकते थे, लेकिन वो पेनाल्टी बनकर बैंक के पास चले जाते हैं। अब एक और कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, क्या हर अकाउंट में मिनिमम बैलेंस होता है? तो जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि जीरो बैलेंस अकाउंट, जनधन अकाउंट, बेसिक सेविंग अकाउंट, इनमें मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं होती। तो फिर लोग नॉर्मल सेविंग अकाउंट क्यों रखते हैं? तो दोस्तों, ईगो की वजह से। जीरो बैलेंस अकाउंट छोटा लगता है, रेगुलर अकाउंट होना चाहिए, जबकि सच ये है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ईगो से नहीं बल्कि सुटेबिलिटी से आती है। अगर आपकी इनकम इरेगुलर है, सैलरी लेट आती है, या एक्सपेंस अनप्रिडिक्टेबल है, तो मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट आपके लिए नहीं बना। अब बैंक ये बात आपको क्यों नहीं बताता? क्योंकि मिनिमम बैलेंस पेनाल्टी बैंक की गारंटीड इनकम होती है। आप लोन ना ले, क्रेडिट कार्ड ना ले, फिर भी बैंक आपसे कमाता रहता है, और यही सबसे सेफ अर्निंग मॉडल है बैंक का। भले ही छोटा है, लेकिन एक सेफ अर्निंग मॉडल है। अब एक प्रैक्टिकल सवाल आप सबसे, क्या पेनाल्टी अवॉइड की जा सकती है? तो जवाब है हाँ, लेकिन शॉर्टकट से नहीं, क्लैरिटी से। सबसे पहला तरीका है, अपने अकाउंट का एग्जैक्ट मिनिमम बैलेंस जानिए। 3,000 है या फिर 5,000। अर्बन ब्रांच में अलग होते हैं और रूरल ब्रांच में अलग। ये डिटेल्स बहुत लोग चेक ही नहीं करते, जबकि बैंक बताता भी है पर लोग इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत लोग कैलकुलेशन समझते ही नहीं, सोचते हैं कि बस हो जाएगा। दूसरा तरीका है, अपने खर्च के पैटर्न को देखिए। अगर महीने में 10 से 15 दिन बैलेंस लो रहता है तो पेनाल्टी ऑलमोस्ट गारंटीड है। तीसरा तरीका है जीरो बैलेंस अकाउंट पर शिफ्ट होना। ये डाउनग्रेड नहीं है, बल्कि ये स्मार्ट अपग्रेड है। असली अपग्रेड चार्जेस कम होने से होता है, ना कि अकाउंट टाइप से। अब एक सवाल जो लोग डर से पूछते नहीं, जीरो बैलेंस अकाउंट में कोई लॉस तो नहीं? तो आपको बता दो कि जीरो बैलेंस अकाउंट में वो सारे बेसिक सर्विस जैसे कि यूपीआई, एटीएम, चेकबुक, पासबुक सब मिलते हैं। जो नहीं मिलता है वो है प्रीमियम इल्यूजन। अगर आपको लॉन्ज एक्सेस, स्पेशल डेबिट कार्ड ऑफर्स नहीं चाहिए तो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके अकाउंट से पहले ही पेनाल्टी कट चुकी है तो खुद को दोष मत दीजिए। सिस्टम ही ऐसा डिजाइन किया गया है कि लोग कंफ्यूज रहे, लेकिन अवेयरनेस के बाद पेनाल्टी देना चॉइस बन जाता है, एक्सीडेंट नहीं। और फाइनेंस में सबसे डेंजरस चीज एक्सीडेंट नहीं बल्कि इग्नोरेंस होती है। आज अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो इसका मतलब है आप केयरलेस नहीं है, आप बस इन्फॉर्म्ड नहीं थे, और इन्फॉर्म्ड होते ही पिक्चर बदल जाती है। अगर ये वीडियो आपको रिलेटेबल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसे रूल्स और लोगों तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम बैंकिंग को कॉम्प्लिकेटेड नहीं, क्लियर बनाते हैं। और एक बात, पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन बेवजह बैंक को देना आज भी अवॉइड किया जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।